गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अभिलाषा हियर, सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आज आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाले हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो लिटरेचर के बारे में पढ़ी हुई हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो मैंने आपको उसमें बताया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से हमारा ये जो ग्रामर का टॉपिक है वो सारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं। यानी आप चाहे एयरफोर्स का, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपका टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, पीआरटी, एलटी ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस, सारे एग्ज़ाम्स में हमारी इंग्लिश आती ही आती है। अगर जनरल पेपर में भी इंग्लिश आती है, और अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश का वो अलग ही रहता है एक पेपर। अच्छा, ग्रामर में क्या क्या कवर होगा ये आज मैं आपको टॉपिक के ज़रिए समझाने वाली हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक ग्रामर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बताऊं आपको तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8 होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं डिटेल्स में आपको टीच करूँगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टेंस। टेंस भी हमारा एक लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इस बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं, बट हम स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे। देन आता है सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारा कुछ इस टॉपिक में कवर होगा। देन आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट जो है, यानी किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आनी चाहिए, ये हम सारा कुछ इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स के ज़रिए हम सारे सेंटेंसेस के कवर करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस में क्या नीड होती है, क्या उसमें एडिट किया जा सकता है, क्या किस तरीके से हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे ग्रामर लिटरेचर दोनों में ही यूज़ किया जाता है, बट हमको इसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पंक्चुएशन मार्क्स का स्टडी करेंगे। देन आता है हमारा नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी एक लेंथी चैप्टर है जिसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से, स्टार्टिंग से लेके सारे सेंटेंस टाइप, जितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा नरेशन के जो रूल्स होते हैं, यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारे चीज़ इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव में भी मूड का सीन होता है, सेंटेंस का मूड क्या है। तो एक्टिव सेंटेंस में किस तरीके से कौन एक्टिव है, किस तरीके से उसमें कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, देन उसको कैसे किस तरीके से कौन कौन से रूल फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देन सबसे वास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वोकैब का। वोकैब एक इतना लेंथी चैप्टर है कि वो एक समुद्र है, यानी एक पूरा सागर है जिसमें से कितनी भी वोकैब कर लो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन्हीं वर्ड्स को रखूँ आपके सामने, और ये टॉपिक हम साथ के साथ लेकर चलेंगे। कोशिश करूँगी मैं अराउंड 20-40 वर्ड्स साथ में लेकर चलूँगी, जिससे आपको अभी से अगर आप थोड़े वर्ड्स डेली अगर रीड करते चलेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो वोकैब में ही हमारा आ जाता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, प्रोवर्ब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका हम टॉपिक अलग से कवर करेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस का भी एक अपना वास्ट रोल रहता है, अपने क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ये एक अपना अलग रोल प्ले करता है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं, तो वो भी हम सारा कुछ इसी में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अभी मैंने बताया, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सारे टॉपिक्स में डिटेल्स में कवर की जाएंगी। नाउन, प्रोनाउन के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कौन कौन से नाउन होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स को हम पहचान सकते हैं कि वो नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इसी सीरीज़ में आता है हमारा आर्टिकल।
आर्टिकल सारे बच्चे जानते होंगे, ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कहाँ नहीं किए जाते, इस चीज़ को हम बारीकी से पढ़ेंगे आर्टिकल टॉपिक के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मोडाल्स। उसके बाद मोडाल्स में हम कौन कौन सी मोडाल्स वर्ब होती हैं वो हम पढ़ेंगे। देन आता है हमारा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। देन आएगा हमारा क्वेश्चन टैग। देन आएगा हमारा फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस तरीके से एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी दूसरे उसमें। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कौन सी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा डेप्थ हम इसमें पढ़ेंगे। देन आता है हमारा वोकैब विद रूट वर्ड्स। वोकैब पढ़ेंगे हम रूट वर्ड के साथ, बहुत इजीली बहुत जल्दी याद होती है। नेक्स्ट रहेगा टॉपिक हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी सेंटेंस में जो वर्ड्स इधर उधर दिए हुए हैं उनको हम अरेंजमेंट में जो लगाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, वो सारा टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट में। देन आता है हमारा एरर करेक्शन। कभी कभी एरर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं, तो वो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि स्पेलिंग एरर, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आ जाते हैं, कभी कभी राइट करेक्शन करने के लिए आ जाता है स्पेलिंग एरर। 32 स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट है हमारा होमोफोन्स। नेक्स्ट है इंग्लिश साउंड। इंग्लिश साउंड कौन कौन से साउंड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स। एंड नेक्स्ट रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी टॉपिक हमारा लेंदी रहेगा, किस तरीके से हम बहुत शॉर्ट टाइम में एक ट्रिक के साथ हम सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएँ, क्योंकि मोस्ट टाइम हमारा चला जाता है पैराग्राफ रीड करने में। नेक्स्ट रहेगा सिंथेसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट सिंथेसिस। देन लास्ट है हमारे अराउंड 4000 क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस सीरीज में। ओके और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक जब हम कवर करेंगे उसके साथ भी हम साथ के साथ एक प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, तो अराउंड ओवरऑल हम लगभग हमारे क्वेश्चन बनेंगे 4000। तो साथ के साथ क्वेश्चन करते चलेंगे और टॉपिक को उसके कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, तो आई होप हम बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।